Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's begin the 10th lecture of this beautiful chapter, Electrostatic Potential and Capacitance. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और उसमें हम लोग देखेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो देखिए बच्चों, कभी कभी हमारे को सर्किट में क्या दिया रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और कभी कभी ये पॉसिबल होता है कि हम उसे रिप्लेस कर दें किससे, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या हो, सेम हो एज दैट ऑफ द एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऐसा करने से क्या फायदा होता है, ऐसा करने से वी कैन सिंप्लीफाई द सर्किट, अफोर्डिंग इजियर सॉल्यूशंस फॉर अननोन क्वांटिटीज ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं टू बेसिक कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, है ना, जिससे कि ये रिप्लेसमेंट पॉसिबल होता है। ऑलराइट, और वो कौन से होंगे, सीरीज एंड पैरेलल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो यहां पर आप पहला जो डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं तीन कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 और C3। तो हम लोग इस अरेंजमेंट को कहते हैं कि ये अरेंजमेंट जो है वो क्या बता रहा है कि ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो सिर्फ एक प्लेट से कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी सिर्फ एक प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और बाकी जो प्लेट्स हम लोग देख पा रहे हैं तो वो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हुआ क्या है, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्लेट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्टेड है। तो बैटरी जो है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है। तो यहां पर हुआ क्या कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक प्लेट से चार्ज निकल करके, है ना, लेटर से यहां से कितना चार्ज निकला, +Q चार्ज निकला, और दूसरी प्लेट पर जो है वो डिपॉजिट हो गया। अब इस प्लेट पर अगर +Q चार्ज आ गया, है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इंडक्शन से यहां पर कितना चार्ज आएगा दूसरे सामने वाली प्लेट पे, -Q। अब लेकिन आप यहां पर देखिए कि ये पूरा का पूरा जो आपको सिस्टम दिख रहा है ये तो आइसोलेटेड है और पहले न्यूट्रल था। तो अगर यहां पर -Q आ गया तो ऑब्वियस यहां पर +Q आएगा। अब यहां +Q आ गया तो वो इंडक्शन की वजह से यहां पर -Q को खींचना चाहेगा। अब अगेन ये वाला सिस्टम आप देख पा रहे हैं कि ये भी आइसोलेटेड था। आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या हो गया कि ये देखिए इस तरीके से, है ना, ये किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं था और शुरुआत में न्यूट्रल था। तो इसका हम लोग समझ पा रहे हैं कि चार्ज हमेशा क्या रहेगा, नेट चार्ज 0 रहेगा। क्लियर है ये बात। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को बाय कन्वेंशन यहाँ पर शो कर रहे हैं कि इस तरीके से मूव कर रहा है। वो हमें पता है कि इसका उल्टा होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरीके से फ्लो करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के डिपॉजिट होते हैं। क्लियर है, पर चूंकि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव को कन्वेंशनली लेते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर +Q के हिसाब से शो करा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो दूसरा डायग्राम है ये इस पूरे का क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि बाकी सारी चीजें सेम है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो तो सेम ही है, बैटरी सेम यूज कर रहे हैं, और बैटरी के थ्रू कितना चार्ज मूव करा है, Q चार्ज मूव करा है। राइट, तो इस बार भी यहाँ पर भी हम लोग यही चाहेंगे कि कितना चार्ज मूव करे, बैटरी के क्रॉस Q चार्ज ही मूव करे। क्लियर है ना। अब देखिए बच्चों, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग V अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस सेवरल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, है ना, द कैपेसिटर्स हैव आइडेंटिकल चार्ज, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे कैपेसिटर्स पे कैसा चार्ज आया है, बिल्कुल आइडेंटिकल आया है। क्लियर है ये बात। और साथ ही साथ हम लोग ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V। ऐसा कैसे है, आइए इसे और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, एक काम करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को मैं कुछ नाम देता हूं, जैसे इसे A दे देता हूं, इसे B दे देता हूं, इसे D दे देता हूं और इसे E दे देता हूं। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जैसा कि ये बैटरी का कनेक्शन हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि A जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और E जो है वो लो पोटेंशियल पे है। तो इसीलिए VA माइनस VE ये कितने के बराबर आ जाएगा, V वोल्ट के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब साथ ही साथ यहां पर देखिए कि A और B, है ना, A और B जो है उसके बीच में हम लोग देख पा रहे हैं कि C1 कैपेसिटर लगी हुई है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं बच्चों, हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि VA माइनस VB ये क्या है,
ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर। इसी तरीके से VB माइनस VD ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर। और इसी तरीके से VD माइनस VE ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VB कट जाएंगे, VD कट जाएगा, तो ये बन जाएगा VA माइनस VE, जो कि ऑब्वियसली किसके बराबर है, V के बराबर है। क्लियर है? तो वही चीज बच्चों यहां पर लिखी थी कि द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग कोशिश करेंगे ये जो है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटर है ना, वो निकालने का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा था, VA माइनस VB है ना, VA माइनस VB ये कितने के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, तो यहाँ पर Q अपॉन C1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया V1। इसी तरीके से V2 कितना हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा Q अपॉन C2, और इसी तरीके से V3 हो जाएगा Q अपॉन C3। क्लियर है? अब ये जो दूसरा डायग्राम है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग V बराबर क्या लिख सकते हैं, तो V बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन CS, है ना, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीरीज के लिए, इसीलिए यहाँ पर CS लिखा हुआ है ना। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V का इस्तेमाल करके हम लोग CS निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन CS। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो बच्चों इस रिजल्ट को हमें याद रखना है कि फॉर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए बच्चों, इस कॉम्बिनेशन में खास बात क्या है कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीनों ही कैपेसिटर के एक एक प्लेट्स जो है ना, ये तीनों प्लेट्स हम लोग देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। उसी तरीके से इन तीनों ही है ना, इन तीनों ही कैपेसिटर के एक एक प्लेट्स जो हैं वो किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। क्लियर है? तो इस डायग्राम को देख करके बच्चों ऐसा लग रहा है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में है ना, इन तीनों नीचे वाले प्लेट से कितना कितना चार्ज गया, तो एक से Q1 गया, एक से Q2 गया और एक से Q3 गया। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने है ना ऊपर वाली तीनों प्लेट को कितना कितना चार्ज दिया, एक को Q1 दिया, एक को Q2 दिया और एक को Q3 दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाएंगे तो उस कैपेसिटर से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अगेन बैटरी के थ्रू है ना कितना चार्ज फ्लो करे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये तीनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्लियर है बात? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, दैट द कैपेसिटर्स आर डायरेक्टली वायर्ड टुगेदर एट वन प्लेट एंड डायरेक्टली वायर्ड टुगेदर एट द अदर प्लेट एंड दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V है ना इज अप्लाइड अक्रॉस द टू ग्रुप्स ऑफ वायर्ड टुगेदर प्लेट्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V क्यों है, क्योंकि यहां पर देख पा रहे हैं कि जैसे ये वाला कैपेसिटर ले लिया तो इसका जो अपर प्लेट है वो हम लोग देख पा रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो लोअर प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ऐसा ही सारे कैपेसिटर की कहानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वही यहां लिखा है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस सेवरल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस इंडिविजुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V का ही आएगा। The total charge Q stored on the capacitors is the sum of the charges stored on all the capacitors. तो देखिए बच्चों, इसी स्टेटमेंट की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, जिसे यहाँ पर CP से लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले Q1 के लिए क्या लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V, है ना, कैपेसिटेंस C1 है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का है। उसी तरीके से Q2 बराबर लिख देंगे C2 इंटू V और Q3 भी लिख देंगे C3 इंटू V। और अगर अब हम लोग बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटर की, तो हम लोग उसके ऊपर कितना चार्ज देख पा रहे हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
एंड दिस शुड बी इक्वल टू Cp इंटू V के बराबर। अब Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V इज इक्वल टू Cp इंटू V। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि V तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, तो यहां से Cp बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो वही चीज देखिए यहां पर मेंशन्ड भी है। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो क्या आता है, वो आता है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। मतलब Cp विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V स्टोर्स चार्ज Q ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, व्हाट आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस and the charge on either capacitor if the capacitors are पहला पार्ट है in parallel और दूसरा है in series। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए डायग्राम बना दिए हैं। पहले केस में ये पैरेलल में है, दूसरे में सीरीज में। दोनों केसेस में अपने को ये दिया गया है कि बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, स्मॉल q चार्ज फ्लो कर रहा है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें यहाँ पर चूंकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है ना, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का है, तो दोनों के पास चार्ज भी सेम आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं Q/2 आना चाहिए, यहाँ भी Q/2 आना चाहिए, यहाँ -Q/2 और यहाँ -Q/2। और यहाँ पर सीरीज में हम लोग समझ पा रहे हैं कि बैटरी जो है ना, बैटरी के थ्रू Q चार्ज अगर जाएगा तो वो Q यहाँ आएगा। ठीक है, फिर इंडक्शन से यहाँ -Q, फिर यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन से यहाँ Q आना पड़ेगा और यहाँ से ही तो -Q निकल करके बैटरी के थ्रू गया है। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का है तो पहले केस में है ना, दोनों ही कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो वो V का ही आ रहा है। लेकिन दूसरे वाले डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं सेकंड केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि दोनों इक्वल कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और दोनों पे चार्ज भी सेम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बराबर आएगा। तो इसीलिए दोनों के क्रॉस कितना कितना आएगा, V/2 और V/2 का आएगा, है ना, ताकि दोनों ड्रॉप्स मिल करके V के बराबर हो जाए। ठीक है, तो पैरेलल वाले केस में दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस है ना, इंडिविजुअली कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, V का आएगा, और सीरीज वाले के केस में आंसर क्या हो जाएगा, V/2। अब बच्चों अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो बड़े आराम से आप देख पा रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q/2 आया और सीरीज कॉम्बिनेशन में Q आया, अगर हम लोग इंडिविजुअली कैपेसिटर्स को देखें तो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन फिगर ए आर कैपेसिटर्स 1 and 3 इन सीरीज। फिर दूसरा पार्ट है सवाल का, इन द सेम फिगर आर कैपेसिटर्स 1 and 2 इन पैरेलल। फिर तीसरा पार्ट है सवाल का, रैंक द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस ऑफ द 4 सर्किट्स शोन इन द फिगर, ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमसे पहले पार्ट में क्या पूछा गया है कि क्या 1 and 3 जो है वो सीरीज में है, ठीक है, और फिर पूछा गया है कि क्या 1 and 2 जो है वो पैरेलल में है। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहां पर एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूं, और इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूं। तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि C1 और C2 जो है ना, C1 और C2 जो है ये बड़े आराम से दिख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि दोनों के एक एक प्लेट जो है वो A से कनेक्टेड है और दोनों के दूसरे दूसरे प्लेट्स जो है वो B से कनेक्टेड है। तो ये 1 and 2 जो है, 1 and 2 ये दोनों पैरेलल में तो है। क्लियर है ये बात? अब लेकिन बच्चों यहाँ पर 1 और 3 जो है वो सीरीज में नहीं कहलाएंगे। 1 और 3 सीरीज में कब कहलाते? तो देखिए, अगर मान लीजिए C1 ऐसा होता और इस तरीके से अगर भले ये लाइन जा रही होती कोई दिक्कत नहीं थी, अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन पाता सच दैट कि ये दोनों एक आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म करते, ठीक है ना, तो हम लोग कहते कि हाँ ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन यहां पर आप देखिए कि A और B है ना, ये A है और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक C2 भी आ गया है। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, जिस वजह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, हम लोग सारे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो C1 और C2 जो है वो क्या है, वो पैरेलल में है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर डायग्राम को फर्दर कैसा बना सकते हैं, तो डायग्राम को हम लोग फर्दर ऐसा बना सकते हैं, ये जैसे कि मैंने कहा था कि इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, A दे रहा हूँ, इसको B दे रहा हूँ और इसको C नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि A और B पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, C1 प्लस C2, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है। अब B से हम लोग आगे जा सकते हैं और यहाँ पर एक कैपेसिटर और है C3। तो बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि C1 प्लस C2 और ये C3 है ना, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ गए। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था कि 1/CS जो है वो क्या होता है, वो होता है 1/CA प्लस 1/CB। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, CA CB और ऊपर क्या आ जाएगा, CA प्लस CB। ठीक है, तो ये आ गया 1/CS। तो यहां से अपने को एक आसान फॉर्मूला मिल गया कि CS डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, CA इंटू CB अपॉन CA प्लस CB। तो इसी चीज का देखिए हम लोग इस्तेमाल इस सवाल में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है CA है ना, CA किसे ले लेंगे, CA ले लेंगे C1 प्लस C2 को, और CB सिंपली ले लेंगे किसे, C3 को। तो इस वजह से हमारा जो C इक्विवेलेंट है ना, सीरीज वाला, वो क्या आ जाएगा, तो C1 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, ये हो गया हमारे पहले पार्ट का जवाब। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, हम लोग सेकंड वाला डायग्राम देख रहे हैं। तो इस डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट को मैं A कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं B कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं C कह रहा हूं। तो B और C पॉइंट के बीच में C1 और C2 पैरेलल में लगे हुए हैं। तो C1 और C2 है ना, इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2। और C1 प्लस C2 फिर से किसके साथ सीरीज में लगे हुए हैं, तो वो C3 के साथ सीरीज में लगे हुए हैं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब बच्चों तीसरे डायग्राम पे आते हैं। तो यहां पर भी अगर मैं इसे कह दूं A पॉइंट और इसे कह दूं B पॉइंट, तो A और B के बीच में आप देखिए C1 और C2 लगे हुए है ना। तो C1 और C2 फिर से किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। और साथ में हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे बाद में अगर डायग्राम बनाए तो हम लोग कैसा डायग्राम बनाएंगे, ये C3 दिखा देंगे, इधर ये बैटरी दिखा देंगे, और C1 और C2 तो पैरेलल में थे, तो इनका इक्विवेलेंट हम लोग इस तरीके से कैसा दिखा सकते हैं, C1 प्लस C2। तो फिर से हमें दिख रहा है कि C1 C2 और C3 ये आपस में सीरीज में है। तो जवाब क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये चौथा वाला केस हम लोग ले रहे हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं, क्लियर है ना, और इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूं। तो यहाँ पर A और B के बीच में C1 लगा हुआ है और A और B के बीच में C2 भी लगा हुआ है। तो इस बार फिर से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जैसे अगर मैंने ये बैटरी बना दी, ये C3 बना दिया, तो यहाँ पर A और B के बीच में है ना, A और B के बीच में हम लोग क्या दिखा सकते हैं, एक कैपेसिटर दिखा सकते हैं, जो कि कैसा होगा, C1 प्लस C2 जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग देख पा रहे हैं कि C1 प्लस C2 और C3 ये सीरीज में है। तो C इक्विवेलेंट इस बार कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हम लोगों ने इस सवाल में क्या देखा कि चारों ही केसेस में जो C इक्विवेलेंट है वो यही आ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, CA इक्वल टू CB इक्वल टू CC इक्वल टू CD है ना। चारों ऑप्शंस में है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कि चारों के चारों केसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि C इक्विवेलेंट सेम आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, कंसिडर द कनेक्शंस शोन इन द फिगर। पहला पार्ट है सवाल का, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। दूसरा पार्ट है सवाल का, फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स। तीसरा पार्ट है, टेकिंग द पोटेंशियल एट द पॉइंट B टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट D। तो देखिए बच्चों, सवाल के पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो 12 माइक्रोफैरेड है और जो 6 माइक्रोफैरेड है, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा सीरीज। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम लोग 12 और 6 का इक्विवेलेंट निकालें
तो वो हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 माइक्रोफैरेड। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? तो 72 अपॉन 18 दैट इज 4 माइक्रोफैरेड आ गया। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो 4 माइक्रोफैरेड आया है ना, ये जो कैपेसिटर है ये बेसिकली 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर के साथ किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में है। तो हम लोग फाइनली जो CAB निकालना था अपने को, वो हम लोग कितना बोल देंगे? तो वो बोल देंगे 4 प्लस 2 है ना, इतना माइक्रोफैरेड हो जाएगा। मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? तो वो आ गया 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब देखिए बच्चों सवाल के दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? तो 24 वोल्ट का है। क्योंकि अगर हम लोग B के पोटेंशियल को 0 वोल्ट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली A का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 24 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? और हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 माइक्रोफैरेड वाला जो कैपेसिटर है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बड़े आसानी से दिख रहा है, कितने का आ रहा है? 24 वोल्ट का आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे? चार्ज ऑन द 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ये कितना आ जाएगा? तो चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू V। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय 24 वोल्ट्स। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस 48 माइक्रो कूलम और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 48 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब देखिए बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाला था 6 माइक्रोफैरेड और जो बैटरी है ना, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट का है। तो टोटल चार्ज अगर हम लोग बोले है ना, जो बैटरी के क्रॉस फ्लो कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा? तो वो हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय 24 वोल्ट्स। तो ये हो जाएगा 144 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब बैटरी के अक्रॉस कितना चार्ज इस तरीके से फ्लो करा है? तो वो है 144 माइक्रोकूलम। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि A पॉइंट पे अगर हम लोग चले जाएं तो ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल ने है ना, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल अगर A पॉइंट पे पहुंच गई तो उसने यहां और यहां पर मिलाकर के कितना चार्ज दिया है? 144 माइक्रोकूलम। उसमें से 48 माइक्रोकूलम तो यहां पर है। इसका मतलब बचा हुआ जो 90 है ना, 96 माइक्रोकूलम हो जाएगा। राइट, तो वो यहां पर आएगा, इस प्लेट को मिलेगा। फिर इंडक्शन की वजह से यहां पर माइनस 96 माइक्रोकूलम आएगा। फिर इंडक्शन की वजह से यहां पर कितना आ जाएगा? 96 माइक्रोकूलम और यहां पर आ जाएगा माइनस 96 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से हमने हर कैपेसिटर के पास कितने चार्ज है वो शो कर दिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों B पॉइंट के पोटेंशियल को 0 लेते हुए, जैसा कि हमने ऑलरेडी ले ही रखा है ना, अपने को D पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 6 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर है ना, 6 माइक्रोफैरेड की जो कैपेसिटर है उसके पास चार्ज कितना है? तो 96 माइक्रोकूलम चार्ज है। क्लियर है ये बात? और यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं ये है पॉइंट D और यहाँ पर है पॉइंट B। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि Q इक्वल टू CV होता है। तो V बराबर कितना हो जाएगा? तो V बराबर हो जाएगा Q बाई C, मतलब कि 96 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये आ गया 16 वोल्ट्स के बराबर। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि D और B के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 16 का। तो अगर B का पोटेंशियल 0 है तो ऑब्वियसली D का पोटेंशियल कितना होगा? 16 वोल्ट होगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इफ 100 वोल्ट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन A and B in the circuit of figure, find the potential difference between C and D। तो देखिए बच्चों इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि A और B के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 100 वोल्ट का। तो अगर A के पोटेंशियल को मैं कितना कह दे रहा हूँ? 100 वोल्ट, तो B का पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट। उसी तरीके से इस पॉइंट के भी पोटेंशियल को हम लोग 100 वोल्ट कह सकते हैं और इस पॉइंट के पोटेंशियल को भी हम लोग 0 वोल्ट कह सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोग है ना, अगर हम लोग सिर्फ इतने से पोर्शन को देखें है ना, अगर हम लोग सिर्फ इतने से पोर्शन को देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ये पॉइंट है ना, जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है। ठीक है, उससे आगे गए एक कैपेसिटर आया 6 माइक्रोफैरेड का, फिर उससे नीचे गए इस तरीके से एक और कैपेसिटर आया 6 माइक्रोफैरेड का, और फिर थोड़ा और आगे गए तो एक और कैपेसिटर आया 6 माइक्रोफैरेड का, और ये रहा वो पॉइंट जिसका पोटेंशियल
0 वोल्ट है। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से देखने पे अपने को समझ में आ रहा है कि ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है। तो ये तीनों हमें नजर आ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, और तीनों की कैपेसिटेंस जो है वो सेम है ना, 6 माइक्रोफैरेड इसकी है, 6 माइक्रोफैरेड इसकी भी है और 6 माइक्रोफैरेड इसकी भी है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से तीनों के पास क्या सेम रहेगा, तो चार्ज जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है ये बात? तो तीनों के पास हम लोग समझ सकते हैं कि चार्ज क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो उसे मैं इस तरीके से यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि तीनों के पास अगर चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस भी सेम है तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर ही आएगा। तो अगर मैं एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V नॉट कह रहा हूं तो तीनों के क्रॉस मिलाकर के पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3V नॉट हो जाएगा। पर हम लोग जानते हैं कि सीरीज में है ना, इन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम जो है कितना आना चाहिए, जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 100 वोल्ट का। क्लियर है बात? तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि V नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3 वोल्ट के बराबर। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि C और D के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, तो C और D के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 100/3 वोल्ट का, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट पर है तो ये D पॉइंट जो है वो 100/3 वोल्ट पर होगा और C पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 200/3 वोल्ट के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स शोन इन द फिगर। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग इस बात का इस्तेमाल करने वाले हैं कि पूरे सर्किट में कोई भी एक पॉइंट आप ऐसा चुन सकते हैं अपने कन्वीनियंस से जिसको आप 0 वोल्ट ले लें। तो मैंने मान लीजिए इसे 0 वोल्ट ले लिया, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चूंकि ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो इस वजह से यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट से बढ़ जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो गया। उसी तरीके से इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल अपने को नहीं मालूम है तो इसे मैं फिलहाल V नॉट बोल देता हूं। क्लियर है? अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रैंडमली चार्जेस को यहाँ पर दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस प्लेट को मैं चार्ज दे रहा हूँ Q1, तो लेटर से यहाँ पर चार्ज मैंने दे दिया -Q1। यहाँ पर चार्ज देना चाह रहा हूँ मैं Q2, यहाँ पर दे दे रहा हूँ -Q2। ठीक है, और लेटर से कि मैंने यहाँ पर चार्ज दिया Q3 और यहाँ पर दे दिया -Q3। ठीक है, तो अब जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये तीनों प्लेट्स मिल करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, इस तरीके से एक आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। आप बड़े आराम से यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम ये बिल्कुल हवा में लटकता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कहलाता है आइसोलेटेड, है ना। ये पूरा का पूरा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो इसके पास शुरुआत में भी कोई चार्ज नहीं था और बाद में भी कोई भी नेट चार्ज नहीं आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q1 + Q2 - Q3 = 0। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रैंडमली मैंने किसी को Q1, किसी को -Q1, किसी को Q2, किसी को -Q2 और किसी को Q3 और किसी को -Q3 रैंडमली असाइन किया है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। तो इसके लिए Q = CV अगर लगाएं तो हम लोग लिखेंगे Q1 = 2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय, तो हमारे अकॉर्डिंग हाई पोटेंशियल कौन है, V नॉट है ना, और लो पोटेंशियल हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर V नॉट -6 लिख देते हैं। इसी तरीके से Q2 बराबर क्या लिख देंगे, तो Q2 बराबर हम लोग लिख देंगे 5 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय, तो हमने हाई पोटेंशियल V नॉट को माना, तो यहाँ पर आ जाएगा V नॉट -0। और इसी तरीके से Q3 हम लोग कितना लिख देंगे, तो Q3 लिख देंगे कितना है यहाँ पर कैपेसिटेंस, 4 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लिखना चाहिए, तो हमने हाई पोटेंशियल इस डायग्राम के हिसाब से बोला 6 वोल्ट को, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 - V नॉट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, Q1 + Q2 - Q3 = 0 वाले इक्वेशन में अब इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो Q1 के बदले पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय V नॉट -6, फिर Q2 के बदले क्या पुट कर देंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय V नॉट, और माइनस Q3 के बदले क्या पुट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 - V नॉट = 0। तो यहां से देखिए बच्चों, कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, 2V नॉट -12 + 5V नॉट -24 +
4v0 इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 5, 4, 9 to 11। 11v0 इज इक्वल टू कितना आ गया? 11v0 इज इक्वल टू देखिए हमारे पास आ जा रहा है 36 के बराबर। तो यहां से अपने पास v0 कितना आ गया? तो v0 आ गया अपने पास 36/11 वोल्ट्स। क्लियर है ये बात? तो बच्चों जैसा आपने देखा कि v0 बराबर कितना आ गया था? 36/11 वोल्ट्स आ गया था। तो यहां से हम लोग Q1, Q2 और Q3 निकाल सकते हैं। तो देखिए Q1 कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 36/11 माइनस 6 माइक्रोकूलम। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 66। क्लियर है? तो यहां से अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 60/11 माइक्रोकूलम। इसी तरीके से बच्चों Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो Q2 बराबर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय V0 दैट इज 36/11। क्लियर है? तो ये आ जाएगा कितना? तो ये आ गया 180/11 माइक्रोकूलम। और इसी तरीके से Q3 कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 6 माइनस V0 दैट इज 36/11। ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 66 माइनस 36 दैट इज 30/11। मतलब ये आ गया 120/11 माइक्रोकूलम। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इनफाइनाइट लैडर दिया है, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है ना ये लगातार रिपीट होता जाएगा ना इन्फिनिटी तक। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसा अपने को A और B के क्रॉस नजर आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए A और B के क्रॉस आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है। ठीक है? जिसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है एंड सो ऑन। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, आप अगर मैं यहाँ पर इसे पॉइंट P कह दूं और इसे पॉइंट Q कह दूं तो आपको फिर से वैसा ही सब कुछ नजर आने वाला है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कम हुआ है। फिर से 1 2 1 2 इस तरीके से ये ऐसा लग रहा है कि सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि P और Q के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, है ना, लेट अस से कि मैं P और Q के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसे क्या कॉल कर दे रहा हूं? उसे मैं कॉल कर दे रहा हूं C। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर ये भी समझ रहे हैं कि A और B के क्रॉस भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C ही आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं ये डायग्राम कंप्लीट करूं, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड दिखा देता हूँ। ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट A दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर क्या दिखा दूंगा? 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। फिर नीचे क्या दिखा दूंगा? नीचे में इस तरीके से यहाँ पर दिखा दूंगा पॉइंट B। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और C का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो खुद भी कितना होगा? C के ही बराबर। ऑलराइट? तो देखिए बच्चों, एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइज करा दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या करा। हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा था एक पॉइंट P और यहाँ पर सेलेक्ट करा था एक पॉइंट Q, और इस पूरे को, है ना, इस पूरे को हमने गायब कर दिया और उसके बदले हमने सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी वैल्यू हम लोग कितनी कह रहे हैं? C कह रहे हैं, है ना। तो P और Q के अक्रॉस हमने इस पूरे को हटा करके उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दिया जिसे हम लोग C कॉल कर रहे हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ इन दी एंड हम लोग ये भी कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा, है ना, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग देख पा रहे हैं उसकी भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी आएगी? C आएगी। ठीक है? तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि ये जो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और जो ये C है ना, ये दोनों क्या है? ये दोनों हम लोग समझ पा रहे हैं कि सीरीज में है। ठीक है? तो इनका जो इफेक्टिव होगा वो कितना होगा? तो वो होगा 2 × C/2 + C। और साथ ही साथ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो 2 और C का जो इक्विवेलेंट है वो 1 के साथ क्या है? वो 1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसमें हमें 1 ऐड करना होगा, और हमने जैसा डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है कि A और B के क्रॉस जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो भी कितना होगा? C के बराबर। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है? तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2C + 2 + C इज इक्वल टू 2C + C²। क्लियर है? तो 2C से 2C कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई दैट इज C² - C - 2 = 0। अब इसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है?
तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस सी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा c इंटू सी माइनस 2 प्लस 1 इंटू सी माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा c माइनस 2 इंटू सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि c इक्वल टू 2 जो है इस पॉजिटिव वैल्यू को ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, c इक्वल टू 2 माइक्रो फैरेड। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a एंड सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्लेट्स इज d। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग 3 प्लेट्स देख पा रहे हैं, उनका मैंने नाम दे दिया है a, b और c। ठीक है, तो इनकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स बनेंगे, है ना। और यहाँ पर जो कैपेसिटर्स बनेंगे उनमें कौन कौन सी सर्फेसेस इन्वॉल्व होगी, तो सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 और सरफेस 4। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्लेट 1 जो है वो V पोटेंशियल पे है और प्लेट 4 भी V पोटेंशियल पे है। तो मैंने इन दोनों प्लेट्स को V पोटेंशियल पे रख दिया। प्लेट 2 और प्लेट 3 ये अर्थ किए गए, तो ये 0 पोटेंशियल पे है। ठीक है, और साथ ही साथ प्लेट 1 प्लेट 2 मिलकर के कैपेसिटर बना रहे हैं, प्लेट 3 प्लेट 4 मिलकर के कैपेसिटर बना रहे हैं। तो यही पॉसिबल यहाँ पर सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बड़े आराम से हम लोग यहाँ समझ पा रहे हैं कि ये दोनों कैपेसिटर्स कौन सी कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। साथ ही साथ हम लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों की कैपेसिटेंस सेम होगी, है ना। यहाँ पर हम लोग C बराबर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्लियर है बात। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि Q विल बी इक्वल टू C इंटू V। तो ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू V के बराबर। क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि सरफेस 1 के पास कितना चार्ज इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q। सरफेस 2 के पास कितना चार्ज आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इसके पास चार्ज आ जाएगा माइनस Q। उसी तरह सरफेस 3 के पास कितना चार्ज आ जाएगा, तो इसके पास आ जाएगा माइनस Q। और सरफेस 4 के पास कितना चार्ज आ जाएगा, तो वो आ जाएगा प्लस Q। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि प्लेट A के पास कितना चार्ज है, प्लस Q, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। प्लेट B के पास कितना चार्ज है, तो वो हो गया माइनस 2Q, मतलब माइनस 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। और प्लेट C के पास कितना चार्ज आ गया, तो यहां पर आ गया प्लस Q, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इफ C0 इज द कैपेसिटेंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लेट्स फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन A एंड B। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 प्लेट्स हैं और इन 4 प्लेट्स की मदद से हमारे पास क्या बन जाएंगे, 3 कैपेसिटर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर A को मान लीजिए कि हमने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और B पॉइंट को कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस तरीके के सिस्टम में हम लोग कंफर्टेबल है और हम लोग समझ पा रहे हैं कि A और B के अक्रॉस अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि A जो है वो हाई पोटेंशियल हो गया और B जो है वो लो पोटेंशियल हो गया। क्लियर है ना। अब यहाँ पर कौन कौन से सर्फेसेस इन्वॉल्व होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 सर्फेसेस इन्वॉल्व होकर के 3 कैपेसिटर बनाएंगे। ऑलराइट, तो अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ इनका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शो करने वाला हूँ सरफेस 1 और सरफेस 2 को। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों की मदद से एक कैपेसिटर बनेगा। सरफेस 1 जो है किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और सरफेस 2 कनेक्टेड है किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट B को यहाँ पर शो कर दिया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सरफेस 3 है वो B से कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पर सरफेस 3 को दिखा दिया। अब सरफेस 3 जो है वो सरफेस 4 के साथ एक कैपेसिटर बना रही है, तो इस तरीके से मैंने वो भी शो कर दिया। अब 4 से ही एसोसिएटेड है एक और सरफेस, दैट इज सरफेस 5, जो कि क्या कर रही है, जो कि कैपेसिटर बना रही है 6 के साथ। और ये जो है ना, ये जो सरफेस 6 है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो A पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अपने को ये दिया हुआ है कि हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितना है, C0 है ना। तो ये भी C0 है, ये भी C0 है और ये भी C0 है।
तो ये जो नीचे वाले दो सी नॉट है ये तो सीरीज में है ना, तो सीरीज में है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो सी नॉट इंटू सी नॉट अपॉन सी नॉट प्लस सी नॉट, तो ये सी नॉट बाय 2 आ जाएगा, है ना। और ये हमें याद भी होना चाहिए कि अगर दो सेम कैपेसिटेंस जो है ना, दो सेम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर्स जो है वो अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या आ जाता है, उसका आधा, ठीक है। अब ये जो सी नॉट बाई 2 आया है ना, ये ऊपर वाले सी नॉट के साथ पैरेलल में, तो इसे सिंपली ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 सी नॉट अपॉन 2, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट।